हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। तो प्रश्नावली 10.4 चल रहा है। ठीक है, तो प्रश्नावली 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करूंगी। और ये जो टॉपिक है ये अतिपरवलय पर बेस्ड है। ठीक है, अतिपरवलय है, इसमें जितने भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे अतिपरवलय पर ही बेस्ड हैं। तो अतिपरवलय जो मैंने पार्ट 1 में है वहां पर सारे फार्मूलाज और अतिपरवलय के लिए क्या रूल्स होते हैं मैंने वहां पर सारे के सारे रूल्स आपको समझाए हैं। और वहां पर मैंने एक टेबल भी बनाई है जिससे आपको अतिपरवलय ज्यादा समझ में आएगा कि कौन सा अतिपरवलय एक्स एक्सिस पर बनता है और कौन सा अतिपरवलय वाई एक्सिस पर बनता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हमें शीट्स दे रखा है +-2,0 और नाभियां दे रखा है +-3,0। ठीक है, इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो जाए। ठीक है, ये सारी कंडीशन जो इसमें दे रखी है वो फुलफिल हो जाए तो हमें अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है। अब देखिए शीट्स हमें दे रखा है +-2,0, नाभियां दे रखा है +-3,0। अब हम शीट्स जानते हैं कि +-a,0 होता है। ठीक है, और नाभियां नाभियां भी मैं लिखे दे रही हूँ। नाभियां क्या होता है +-c,0। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो अतिपरवलय होगा, ठीक है, जो अतिपरवलय होगा वो कहाँ बनेगा, एक्स अक्ष पर बनेगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर बनेगा। कब बनेगा, जब ये +-a आगे होता है और यहाँ +-c आगे होता है, तब जो है अतिपरवलय एक्स अक्ष पर बनता है। वाई अक्ष पर कब बनेगा, जब यहाँ आगे 0 हो और +-a पीछे हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, आगे 0 होना चाहिए और +-c पीछे होना चाहिए, तब जो अतिपरवलय बनेगा वो वाई अक्ष पर बनेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर रही है। ठीक है, तो चलिए अब a की वैल्यू क्या रहेगी 2। भाई यहाँ +-a,0, यहाँ +-2,0। इसका मतलब a की वैल्यू तो 2 है हमारे पास। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 3 रहेगी। हमें a पता है, हमें c पता है, हमें इसमें b निकालना है। और b के लिए फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि c² = a² + b² की फार्मूला होता है। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। a के लिए क्या है 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस b की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 4 जब इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 = यहाँ से क्या हो जाएगा b², इसका मतलब b² = 5। तो डायरेक्टली हम b² ही लिखा रहने देंगे क्योंकि हमें तो समीकरण बनाना है ना, इसलिए इसको हम b² ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा। तो समीकरण, क्योंकि एक्स अक्ष पर बनना है इसलिए x² आगे रहेगा। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पर बनना है तो x² आगे ही रहेगा। तो समीकरण क्या होगा, x² / a² - y² / b² = 1। ये अतिपरवलय का समीकरण होगा। अब x² तो ऐसे ही लिखा रहेगा अपॉन a²। अब देखिए a हमारे पास 2 है तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 - y² ऐसे ही लिखा रहेगा। और b² की जगह 5 है। अब इसका ना स्क्वायर करने लग जाए। ठीक है, क्योंकि b² यहाँ ऑलरेडी दे रखा है तो b² क्या है 5। ऐसा ना करेंगे कि इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने b² ही 5 निकाल के रखा है। ठीक है, यहाँ पे 1। अब बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं, ज्यादा टफ भी नहीं है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, सीट्स हमारा है 0 ± 5। ठीक है, 0, ±5 और जो नाभियां दे रखी है 0, ±8, ये हमें नाभियां दे रखी है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए हमें शीट्स पता है कि हमारा जो शीट्स होता है वो क्या होता है 0, ±a। अब यहाँ देखिए a पीछे की ओर आ गया, 0 आगे आ गया, a पीछे आ गया, इसका मतलब जो अतिपरवलय है वो y अक्ष पर बनेगा। ठीक है, यहाँ से नाभियां नाभियां भी हमें पता है, नाभियां क्या हो जाएगी 0, ±c। ठीक है, ये नाभियां होती हैं। तो जो अतिपरवलय होगा कहाँ बनेगा, y अक्ष पर। तो हम ये लिखेंगे कि अतिपरवलय y अक्ष पर बनेगा, ये हमें इसमें पता चल रहा है। ठीक है, तो a की वैल्यू 5 रहेगी। ठीक है, एंड c की वैल्यू 8 रहेगी। जब हमें a पता है, हमें c पता है, तो हम b निकाल सकते हैं। तो यहाँ से b फाइंड आउट करेंगे कैसे, c² = a² + b² इस फार्मूले से। c² यानी कि 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर c² यानी 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। a² a का मतलब 5 और 5 का स्क्वायर क्या 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या b² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 64 25 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, और यहाँ से b², इसको घटा देंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ हो गया 39, और ये है b²। अब यहाँ b² ही निकालेंगे। ठीक है, इसका हम
रूट ऑफ नहीं बनाएंगे इसका, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि b इक्वल्स टू रूट ऑफ 39, सीधे हम b स्क्वायर ही लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से समीकरण जो होगा वो क्या बनेगा, क्योंकि y अक्ष पर बनना है इसलिए y अक्ष आगे बनाया जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर y है वो आगे बनेगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इसका समीकरण ऐसे बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन a आगे ही रहेगा, ऐसा नहीं करना है कि y को आगे किया तो b आगे कर दिया, नहीं, वाई स्क्वायर आगे होगा लेकिन a आगे ही रहेगा, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बस x और y चेंज होंगे यहाँ से, कि आपको याद रखना है। अब वाई स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, देखिए a की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ से 25 माइनस यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, और बी स्क्वायर पूरा का पूरा 39 लिख देंगे, ठीक, तो यहाँ 39 इज इक्वल्स टू 1, और बस ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 है शीर्ष 0, ±3, नाभियां 0, ±5। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमने लगाया था सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें शीर्ष पता है, जो शीर्ष है वो 0, ±a, ठीक है, और जो नाभियां है उसको हम क्या लिख सकते हैं 0, ±c। अब जो हमारा अति परवलय है वो y अक्ष पर बनेगा, क्योंकि यहाँ 0 आगे है ±a पीछे है, इसलिए जो अति परवलय है वो y अक्ष पर बनेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि अति परवलय y अक्ष पर बनेगा, ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ से a की वैल्यू 3 तो a इज इक्वल्स टू 3, c की वैल्यू 5 तो c इज इक्वल्स टू 5। अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से फार्मूला क्या होगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या 25 हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से 9 यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और यहाँ से b स्क्वायर, तो इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, जो बी स्क्वायर निकल के आया है वो 16 निकल के आया है, इसको बी स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है, बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो समीकरण बनाना है। तो क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है, अति परवलय का समीकरण, और ये समीकरण कैसे बनेगा वाई अक्ष पर, इसका मतलब वाई आगे रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या वाई स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, तो पूरा का पूरा 16 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है नाभियां +-5,0, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई हमें 8 दे रखी है, यानी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई का मतलब 2a, हमें 2a दे रखा है, ठीक है, तो नाभियां दे रखा है +-5,0। अब यहाँ 0 पीछे है, इसका मतलब जो अति परवलय बनेगा वो x अक्ष पर बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ से तो नाभियां ही लिख लेते हैं। हमें नाभियां पता है कि +-a, 0, ठीक है, और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होती है 2a, ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होती है 2a, तो 2a की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, ये हमें पहले से गिवन है, ठीक है। तो जो अति परवलय बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो x अक्ष पर, तो अति परवलय x अक्ष पर बनेगा, x अक्ष पर बनेगा, ना लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी 5, यहाँ a की वैल्यू, अच्छा a की वैल्यू नहीं, यहाँ पर ना क्योंकि नाभियां हैं तो उसको हमें c लिखना था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये तो c रहेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या, यहाँ 2a इज इक्वल्स टू 8 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, इसको कट कर देंगे तो 4, इसका मतलब यहाँ से क्या a की वैल्यू 4, ठीक है, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5, ये c है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नाभियों को हम c बोलते हैं +-c, ओके। तो हमें c पता है, हमें a पता है, हमें b निकालना है, तो कैसे करेंगे c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a का मतलब क्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ से 25 और 16 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से क्या b स्क्वायर, तो इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो हमारा 9 बचेगा, तो b स्क्वायर निकल के आया हमारा 9 और a की वैल्यू 4 है। तो अपना समीकरण लिखेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ से मुझे समीकरण लिखना है, या फिर पूरा भी लिख सकते थे अति परवलय का समीकरण, ओके। तो समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, क्योंकि x अक्ष पर बनेगा इसलिए एक्स स्क्वायर आगे रहेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ माइनस है, ओके। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का मतलब 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी, और बी की वैल्यू क्या रहेगी 9, तो 9 पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है तो पूरा का पूरा 9 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1, और ये हमारा बन गया क्या
समीकरण, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नाभियां हमें दे रखा है 0, ±13। संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 है। संयुग्मी अक्ष का मतलब 2b, हमें 2b दे रखा है 24, ठीक है, और नाभियां दे रखा है 0, ±13। ठीक, तो देखिए नाभियां जो है उसको हम क्या लिखेंगे, नाभियों को लिखेंगे 0, ±c, ठीक है, और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 हमें दे रखा है। इसका मतलब ये हमें क्या, संयुग्मी अक्ष की लंबाई को हम 2b बोलते हैं, तो 2b इज इक्वल्स टू 24 दे रखा है। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 24, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इसको कट कर देंगे कितना 12, तो b की वैल्यू 12 रहेगी। यानी यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ b इज इक्वल्स टू 12, ये मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो अतिपरवलय है ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा हमारा y एक्सिस पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पहले है, इसका मतलब ये y एक्सिस पर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अतिपरवलय कहाँ बनेगा, y अक्ष पर बनेगा, y अक्ष पर बनेगा, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या, यहाँ हमें देखिए c की वैल्यू कितनी 13 पता है, और यहाँ b की वैल्यू हमें 12 भी पता है, तो b इज इक्वल्स टू 12 ये पता है। अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे अपना सी स्क्वायर वाला, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी के लिए 13, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इज इक्वल्स टू ए, और ए की वैल्यू, अच्छा ए तो हमें निकालना है, तो ए स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा, बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या 12, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अब यहाँ से 169 माइनस ये 144 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 144, ठीक है, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको यहाँ से घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा 25, तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर को ना ऐसे ही रखेंगे 25 ही रखेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक, अब हम यहाँ लिख लेते हैं, तो देखिए समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए समीकरण अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा समीकरण बनेगा y अक्ष पर, तो फिर y पहले लिखा जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, y स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा, और ए स्क्वायर, ए का मतलब 25, ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब 25, तो पूरा का पूरा 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का मतलब 144, भाई 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख दिया 144, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाभियां ±3√5,0 है, ठीक है, ±3√5,0, और नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो 8 हमें दे रखी है। ठीक है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई होती क्या है 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, चाहे परवलय x अक्ष पर बना हो और चाहे परवलय y अक्ष पर बना हो, दोनों के लिए नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होती है वो 2b स्क्वायर अपॉन a ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से नाभियां हमको पता है, तो यहाँ से नाभियां हमें पता है प्लस माइनस सी, ठीक है, c,0 ये नाभियां हैं, और यहाँ से नाभिलंब जीवा की लंबाई होती क्या है 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल्स टू 8, ये हमको दे रखा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए c, जो c है उसके लिए हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है +-3√5। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अच्छा जो अतिपरवलय है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा x अक्ष पर। क्यों, क्योंकि यहाँ से c आगे है और 0 पीछे है, तो यहाँ से लिख भी लेंगे कि अतिपरवलय x अक्ष पर बनेगा, x अक्ष पर बनेगा, ये भी हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जो c की वैल्यू है वो 3√5, ये हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल्स टू 8, तो ऐसा करते हैं 2 यहाँ अपॉन में ले जाते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ इसको 1 मिनट ऐसे b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल्स टू 8, और ये जो 2 है 2 यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये a अब यहाँ ले जाएंगे 4 के पास, तो 4a, तो b स्क्वायर की वैल्यू अगर हम ये कहें कि 4a है, ठीक है, तो हो सकती है। चलिए अब यहाँ से क्या, यहाँ c की वैल्यू हमको दे रखी है क्या 3√5, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे क्या, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से c स्क्वायर तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे 3√5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या a स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, और b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये 4a लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 4a b स्क्वायर की जगह पर, क्योंकि ये हमको यहाँ से गिवन है, पता है। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ a स्क्वायर प्लस 4a ऐसे ही लिखा रहेगा, ये हो जाएगा 45, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस 4a, अब इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 4a, 45 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 45 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से कितना आ जाए 4 आ जाए, सब्सट्रैक्ट करने से 4 आ जाए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, क्योंकि 9 5 जो 45 होता है, और 9 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो बस यही लिखना है यहाँ से, क्या ए स्क्वायर प्लस 4a की जगह पर क्या लिखना है 9a, और माइनस में क्या 5a, क्योंकि 9 और 5 का मल्टीप्लाई 45 आता है, और 9 में से 5 जब हम घटाएंगे कम करेंगे तो 4a आ जाएगा। यहाँ ये माइनस का 45 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। इन दोनों से और इन दोनों से हमें पहले कॉमन लेना है, ठीक। तो इन दोनों से हमें सिर्फ a कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से a प्लस 9 हो जाएगा, माइनस इन दोनों से हमें 5 कॉमन मिलेगा, यहाँ से a हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ 5 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ पर 9 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0, ठीक। यहाँ से a प्लस 9 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से a माइनस 5 एक ब्रैकेट में, ठीक है। a प्लस 9 एक ब्रैकेट में लिखा, और a माइनस 5 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ से क्या a इज इक्वल्स टू माइनस का 9, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 9, और यहाँ से क्या आ जाएगी a की वैल्यू 5। अब जो माइनस वाला है वो हम छोड़ देंगे, उसको हम नहीं लेंगे, तो प्लस वाला क्या रहेगा हमारे पास, a की वैल्यू हमें क्या लेना है 5 लेना है, ठीक है, पॉजिटिव लेना है, इसलिए a की वैल्यू हमें 5 लेना है। जब a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है तो फिर b की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ देखिए, यहाँ पर b की वैल्यू हमें दे रखी थी, तो यहाँ देखिए b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a हमें पता है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई a की जगह कितना 5, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 20, तो b स्क्वायर की वैल्यू 20 और a के लिए क्या 5 लेना है। अब बस हमें समीकरण बनाना है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि समीकरण, और समीकरण हमारा x अक्ष पर बनेगा, इसलिए x आगे रहेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, और ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर क्या 25, तो यहाँ से 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह कितना 20, तो यहाँ से क्या ले लेंगे 20 इज इक्वल्स टू 1। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाभियां प्लस माइनस 4,0 और नाभिलंब जीवा की लंबाई 12, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो नाभियां क्या है प्लस माइनस 4,0, तो यहाँ से लिखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 लगाया था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो नाभियां है हमारे पास प्लस माइनस c,0, और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल्स टू क्या 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 12, और ये a को यहाँ ले जाते हैं तो 12a और 2 अपॉन में ले आते हैं, तो इसको कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6a हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। b स्क्वायर की वैल्यू 6a आई है, फिर a की वैल्यू यहाँ से निकालकर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो b स्क्वायर का मान बाद में निकालेंगे। अब यहाँ से क्या c की वैल्यू क्या है 4, तो c की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, c की वैल्यू 4 निकाली हमने। अच्छा, जो हमारा परवलय अति परवलय बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो हमारा x एक्सिस पर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 पीछे है c आगे, ठीक है, ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि अति परवलय कहाँ बनेगा, x अक्ष पर बनेगा, x अक्ष पर बनेगा, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से c वाला फार्मूला लगाएंगे, तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ तो 16 लिख देंगे। यहाँ से a स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है 6a लिखना है हमें, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 6a। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a, और 16 को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से 6a आ जाए, ठीक है, घटाने से कितना आ जाए 6a, तो अगर 8 2 जा 16 करेंगे और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 8 2 जा 16 करेंगे और 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो बस यहाँ से लिखेंगे क्या a स्क्वायर प्लस, और यहाँ 6 की जगह पर क्या लिखेंगे 8a, 6, ठीक है, 6a की जगह पर 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे a, तो यहाँ a प्लस 8 बचेगा, इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ से 8, ठीक है, 2 का 16 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ पर 8 लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। अब a प्लस 8 ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में, अब यहाँ से क्या a माइनस 2 ये वाला एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने। अब यहाँ से a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग, और a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे, या आप इसको ये स्टेप हटा सकते हैं, मिस कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू माइनस का 8 यहाँ से, और a इज इक्वल्स टू 2, ये पॉजिटिव प्लस का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ रही, तो हमें पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव वाला हमको नहीं लेना है। जब a की वैल्यू हमें 2 पता है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6a है, और a की जगह हमें कितना लेना है, ये 2 लेना है, यहाँ से 2 लिख लेंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 यानी कि 12, ठीक है। हमें b स्क्वायर पता है, हमें a की वैल्यू पता है, अब हमें समीकरण बनाना है, तो मैं यहीं पर छोटा छोटा सा लिखे दे रही हूँ। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा,
समीकरण हमारा एक्स एक्सिस पर बनेगा, ठीक है, एक्स अक्ष पर बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख रही हूँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 2, 2 का मतलब 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, 12, 12 इज इक्वल्स टू 1। बस ये हमारा समीकरण बन के आ गया और ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सी हमें दे रखा है +-7,0 और ई दे रखा है 4/3, ठीक है। तो चलिए सीट्स हमें पता है, इसके जो शीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, +-a,0। तो यहाँ से a की वैल्यू 7 निकल के आ जाएगी, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 7 रहेगी, ठीक। और जो e हमको दे रखा है, तो e की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, यहाँ तो 4/3 इन्होंने दे रखा है, लेकिन e की वैल्यू होती क्या है, ठीक है। तो e इक्वल्स टू c/a, ये हम लिखते हैं, और ये फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जो e की वैल्यू है वो c/a लिखते हैं। तो e की जगह पर हमें क्या लिखना है, c/a, लेकिन a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 7, ठीक है, a की जगह 7। तो यहाँ e की जगह c/7 लिख सकते हैं। तो इस e की जगह पर हम क्या लिखेंगे, c/7। तो यहाँ पर लिख देंगे c/7 इज इक्वल्स टू 4/3। अब 7 को यहाँ ले जाएंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और अपॉन में 3। तो c की वैल्यू कुछ इतनी आ रही है, क्या, 28/3। और a की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। जब हमें c पता है, हमें a पता है, तो हमें क्या निकालना है, हमें b निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b², ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से c² और c की वैल्यू क्या है, 28/3, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। a² यानी कि 7, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर प्लस b² तो हमें निकालना ही है, ठीक है। अब यहाँ 28 का स्क्वायर करते हैं, तो 28 का स्क्वायर आएगा 784, ठीक है। 28 का स्क्वायर जो है वो 784 लिख लिया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ से b²। 49 को यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 784/9 माइनस में 49/1 इज इक्वल्स टू b², ठीक है। अब यहाँ से क्या, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ तो 1 की ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी, तो 9 9 जा 81, ठीक है, 9 9 जा 81, 8 कैरी हो जाएगा, और 9 4 जा 36, और 36 में हम 8 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हुआ 441, कुछ इतना, यहाँ से b²। अब इसको आपस में घटा देंगे, जो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो 343/9 इज इक्वल्स टू b²। अच्छा, तो b² हमारा इतना कुछ आया है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। और a हमें पता है ऑलरेडी, यहाँ पर हमारा a निकल के आ चुका है, a हमें पता है, b² हमें पता है, और जो हमारा अति परवलय बनेगा वो x अक्ष पर बनेगा, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि अति परवलय कहाँ बनेगा, x अक्ष पर बनेगा, ये भी लिख लेते हैं, x अक्ष पर बनेगा। तो इसका मतलब जो समीकरण होगा वो क्या रहेगा, समीकरण इज इक्वल्स टू x²/a² माइनस y²/b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से x² ऐसे ही लिखा रहेगा, और a², a का मतलब क्या था, 7, तो 7 का मतलब क्या, 49, माइनस यहाँ से y² और b² की जगह ये पूरा का पूरा क्या, 343 और अपॉन में 9। अब जो ये 9 है इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हटा के 9 को यहाँ कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 9 करेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, x² अपॉन में क्या, 49 माइनस का ये 9 यहाँ चला जाएगा, तो 9y² और अपॉन में 343 इज इक्वल्स टू 1। तो बस कुछ इतना आंसर आएगा, ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभियां 0, ±√10 है तथा 2, 3 से होकर जाता है, यानी कि ऐसा समीकरण बनाना है जिसकी नाभियां जो है वो 0, ±√10 हो, और वो जो समीकरण होगा वो 2, 3 से होकर जाता हो, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन, ये भी इतना टफ नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे नाभियां, अब हमें नाभियां इसमें दे रखी है, ठीक है। तो नाभियां जो है 0, ±c, इसका मतलब c की वैल्यू √10 हमको दे रखी है, ठीक है। जब c की वैल्यू √10 हमें पता है, ठीक है, तो ऐसे ही लिख देंगे। और c के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, c के लिए फार्मूला लगाएंगे a² + b² इज इक्वल्स टू c²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² + b² इज इक्वल्स टू c²। तो c का मतलब यहाँ क्या है, √10, तो √10 का स्क्वायर, ठीक है, √10 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से a² + b² इज इक्वल्स टू 10, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारे पास ये अति परवलय बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा y अक्ष पर, क्योंकि यहाँ 0 पहले है, इस वजह से वो जो समीकरण होगा जो अति परवलय होगा y अक्ष पर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अति परवलय कहाँ बनेगा, y अक्ष पर बनेगा, ठीक है, ये हमने लिख लिया।
वाई एक्स पर बनेगा तो समीकरण क्या हो जाएगा, तो अति परवलय का जो समीकरण होगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये अति परवलय का समीकरण हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2,3 से होकर जाता है, ये हमें पता है, तो लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो समीकरण जो 2 है, ठीक है, समीकरण 2 2,3 से होकर जाती है, ठीक है। ये जो समीकरण 2 है वो 2,3 से होकर जाती है। तो ये x है, ये y है, यानी जहां x है वहां 2 रखना है, जहां y है वहां 3 रखना है। तो यहाँ y की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस यहाँ x स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ से 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, यहाँ से देखिए हमारे पास जो a है, ठीक है, या तो उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें या फिर जो b है b को रिप्लेस कर दें। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ क्या था, a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस b स्क्वायर, ठीक है। b को यहाँ ले जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस b स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ a है वहां पर क्या लिखेंगे, a की जगह पर 10 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से माइनस और यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कुछ ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे हम, एलसीएम, तो यहाँ इन दोनों का आपस में एलसीएम जब करा देंगे तो ये कुछ इतना आ जाएगा, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी मल्टीप्लाई, तो b का 9 से तो 9b स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ ये पूरा क्या 10 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कुछ इतना। अब यहाँ से 9b स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, ये 9b स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, माइनस यहाँ 4 का 10 से क्या 40, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये पूरा पोर्शन यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। तो फिर 10 का b से करेंगे तो 10b स्क्वायर, और b का b से करेंगे तो माइनस का b टू पावर 4, कुछ इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 9b स्क्वायर और 4b स्क्वायर मिला करके क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको कट करके यहाँ लिखते हैं 13b स्क्वायर, ठीक है, आपस में मिला के 13b स्क्वायर, यहाँ माइनस का 40, इसको भी इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का b टू पावर 4, इसको भी इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 10b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 बना लेते हैं। अब यहाँ से क्या, इसको सबसे पहले b टू पावर 4, इसके बाद यहाँ 13b स्क्वायर और 10b स्क्वायर, इसको आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बचेगा, प्लस का 3b स्क्वायर और ये माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 0। अब 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से 3 आ जाए, ठीक है, 40 यानी 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से कितना 3 आ जाए, तो क्या होगा 8 गुणे 5, तो 8 40, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ से b टू पावर 4 प्लस यहाँ 3b स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 8b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों से ना b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस 8, और यहाँ से इन दोनों से ना सिर्फ 5 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ बचेगा 8, ठीक है, 8 5 जा 40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा भाई, 5 8 जा 40, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास यहाँ, और यहाँ से क्या इसको एक बार लिख देंगे, और यहाँ से b स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसको एक बार लिख देंगे। अब यहाँ से क्या b स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये अलग, और यहाँ से b स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये अलग कर देंगे। यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 8, तो माइनस वाली संख्याएं लेना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें। यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे, यानी b स्क्वायर हमने निकाल के रखा 5, ठीक है, b स्क्वायर निकल के आ गया। अब जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, वापस यहीं पे चलेंगे, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बना के रखी थी, यहाँ देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, यहाँ था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से अगर हमें a स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है, मैं अब यहीं पर कर दे रही हूँ ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ से अगर a स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो a स्क्वायर क्या है 10 माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमने अभी अभी निकाल के रखा है 5, ठीक है, ये देखिए बी स्क्वायर हमने अभी अभी निकाल के रखा है, ये 5 निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस, और यहाँ से क्या 5, ठीक, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो a स्क्वायर की वैल्यू भी 5 और b स्क्वायर की वैल्यू भी 5, दोनों की वैल्यू 5 ही आ रही है। तो अतिपरवलय कैसे बनेगा, एक तो y एक्स पर बनेगा, इसका मतलब y आगे रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण, तो समीकरण क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए की जगह क्या है 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर भी 5 ही लेना है, तो यहाँ पर भी 5 इज इक्वल्स टू
1, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है,